नमस्कार दोस्तों, मैं रमाकांत मुल्ला और आप देख रहे हैं निषाद मंथन न्यूज। आज जो हमारे सामने जो शख्सियत हैं वो श्यामलाल निषाद जी हैं, जिनको हम गुरु जी कहते हैं। आप पेशे से शिक्षक हैं। आपने एक संस्था बनाई है मोस्ट, जिसके संस्थापक सदस्य हैं। और वंचित समाज के लिए, SC ST OBC के लिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, बेबाकी से आवाज उठाते हैं। तो आज मैं इनसे रूबरू कराना चाहता हूँ, और इनकी जो संस्था है मोस्ट, उसका उद्देश्य क्या है, मोस्ट का फुल फॉर्म क्या है, मैं अपने दर्शकों को चाहता हूँ कि आप बताएं। श्यामलाल निषाद जी, गुरु जी। जी। सबसे पहले तो मैं आपको बड़े भाई धन्यवाद दूंगा कि आप हमारी आवाज को आप दूर दूर तक पहुंचाने के लिए, और खासकर साथ साथ दर्शकों को भी हम आभार प्रकट करेंगे कि हमारे जैसे लोगों को भी वो सुनना चाहते हैं, सुनेंगे। और जहां तक बात है मोस्ट की, तो मोस्ट जो है ये 4 शब्दों से मिलकर बना है। M फॉर माइनॉरिटी, O फॉर OBC, S फॉर SC, T फॉर ट्राइब। ट्राइब में घुमंतु जातियां। जी। तो ये जो माइनॉरिटी, OBC, SC ST, इनके कल्याण के लिए संस्थान, मोस्ट कल्याण संस्थान का गठन किया गया है, इसका निर्माण किया गया है। और आप देख रहे होंगे कि मोस्ट कल्याण संस्थान इन्हीं के कल्याण के लिए, चूंकि इनकी सबसे ज्यादा जरूरत बेसिक चीजें जो है शिक्षा है। शिक्षा के क्षेत्र में माइनॉरिटी, OBC, SC ST पीछे है, और साथ साथ ये संगठित भी नहीं है, और इनके ऊपर आए दिन शोषण अत्याचार होते रहते हैं। तो उन्हीं के कल्याण के लिए शिक्षा जागरूकता का काम मोस्ट बहुजन जोड़ो, और साथ साथ शिक्षा के लिए जो है निःशुल्क पाठशालाएं खुलवाने के लिए लोगों को प्रेरित करना। और जो इनके ऊपर शोषण अत्याचार हो रहे हैं, हक वंचित किए जा रहे हैं, कल्याणकारी योजनाओं से ये महरूम है, इनको नहीं मिल रही है पात्र लोगों को, उनको जो है शासन प्रशासन से धरना प्रदर्शन करके या दबाव बना करके उनके कल्याण के लिए काम करना, कल्याणकारी योजनाओं में उनकी भागीदारी दिलाना, यही मोस्ट कल्याण संस्थान का उद्देश्य है। जी। मेरा अगला प्रश्न है, मैं अक्सर ऑब्जर्व किया हूँ कि आप अपने प्रदेश लेवल तक ही मोस्ट का जो भी कार्य है आप करते थे, लेकिन आज प्रदेश लेवल तक करने का क्या उद्देश्य है आपका? आपका मतलब जो प्रदेश तक है, क्या आप अलग अलग उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी जो हमारे वंचित समाज है, अति पिछड़ा वर्ग है, SC ST OBC है, अगर उस पर कोई अत्याचार होता है, उनके अधिकारों का हनन होता है, तो क्या आप उस पर भी आप मतलब कार्य करेंगे और उनको अधिकार दिलाने का कार्य करेंगे? देखिए, ऐसा है कि हम इसी उद्देश्य से अभी 20 अगस्त को लखनऊ दारुल सफावी ब्लॉक में हम पूरे देश और उत्तर प्रदेश के जो इस विचारधारा पे, जो शिक्षा जागरूकता पे, या मोस्ट बहुजन जोड़ों पे, या जो शोषित पीड़ित हैं उनके हक हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए जो भी साथी इस तरह से, जिनके मन में ये उद्देश्य है, या जो इस तरह से जिनकी जो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, उनको हम 20 अगस्त को, आगामी 20 अगस्त को दारुल सफा लखनऊ में जो है आमंत्रित कर रहे हैं, बुला रहे हैं। और सब हम लोग मिल बैठ करके, क्योंकि देखिए साथी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रदेश लेवल पे, पूरे देश लेवल पे हमको करने की जरूरत है, आवाज उठाने की जरूरत है। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चूंकि पेशे से शिक्षक हैं, तो काफी समय हमारा जो है भाई कॉलेज में भी देना पड़ता है हमको, और हम अपने आसपास तो काम कर ही रहे थे, लेकिन लोगों ने कहा इस बात को, और हमको भी लगा कि जैसे आप देख लीजिए कि जो शिक्षा व्यवस्था है इस समय, दोहरी शिक्षा नीति के कारण, दोहरी शिक्षा व्यवस्था के कारण ये सबसे ज्यादा बर्बादी OBC SC माइनॉरिटी, जो दबे कुचले हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा घातक है दोहरी शिक्षा प्रणाली। 1%, आधा परसेंट लोग अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे जो ऐसी स्थिति में पढ़ रहे हैं जहां से, चूंकि परीक्षा एक है, परीक्षा एक तरह की होती है, तो शिक्षा भी एक तरह होनी चाहिए। तो हमको ये लगा कि हम ऐसी कुछ चीजें हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के बजाय हम प्रदेश लेवल, देश लेवल में हमको उठाने की जरूरत है। आप अब अगर हम प्रदेश लेवल पे बात रखते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से तो कोई योजना बनती नहीं है, योजनाएं प्रदेश और देश से बनती हैं, प्रदेश सरकार और देश भारत सरकार बनाती है। तो हम लोग जो है वन नेशन वन एजुकेशन, या शिक्षा एक समान होनी चाहिए, जिस तरह की व्यवस्था जो है नवोदय में दी जा रही है, सरकार दे रही है, वही व्यवस्था सरकारी प्राइमरी स्कूलों में दे, तो शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। और इसी तरह की और मांगे हैं, जैसे माता सावित्रीबाई फुले हैं, जो देश की प्रथम शिक्षिका है, जिनका बहुत बड़ा योगदान है महिलाओं की शिक्षा के लिए। और सरकारें जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती हैं, लेकिन कहीं न कहीं से माता सावित्रीबाई फुले
को पाठ्यक्रमों में वह स्थान नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। और जो उनके संघर्ष के बारे में, खास करके 3 जनवरी जिस दिन उनकी जयंती है, उस दिन जो है स्कूल कॉलेजों में उनके बारे में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये चीजें हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उठाए, लेकिन ये बात हुई कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से यहाँ से आपका प्रस्ताव भेज दिया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग अभी वीरांगना फूलन देवी का आप देख लीजिए कि विश्व की चौथी क्रांतिकारी महिला और सांसद रहते उनकी हत्या होती है, लेकिन आज भी कुछ पता नहीं चल रहा है कि अपराधी कैसे घूम रहा है, किस तरीके से जो हत्या आरोपी है वो बाहर कैसे इतना दिन से घूम रहा है, और उनके अभी मतलब उसमें जो है क्या हुआ, हत्या में क्या हुआ, अभी सीबीआई जांच। छोटी छोटी चीजों के लिए हम लोग देखते हैं कि कोई बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए सीबीआई जांच होती है, लेकिन इतने महान शख्सियत वीरांगना फूलन देवी के लिए जो है अभी जांच हो रही है, इस तरह से कुछ उनके बारे में पता ही नहीं चल रहा हत्या के बारे में। और आप देख लीजिए अभी तमाम पाठ्यक्रमों में बहुत सारे लोगों को जोड़ा जा रहा है, और जबकि जिन्होंने पाखंडवाद के खिलाफ संघर्ष किया और इसके अंधविश्वास के खिलाफ संघर्ष किया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, पेरियार ललय सिंह यादव हुए, रामस्वरूप वर्मा जी हुए, इनको पाठ्यक्रमों में कब शामिल किया जाए, क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है? ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसी बातें हैं। आप चाहे संत गाडगे, बाबा संत गाडगे को ले लीजिए, ये जो है सफाई के अग्रदूत, हम तो कहते हैं इनको जो है स्वच्छता का आइकॉन बनाया जाना चाहिए। ऐसे लोगों का जिक्र नहीं किया जा रहा है, प्रदेश सरकार और भारत सरकार नहीं कर रही है। इन सब चीजों के लिए जो है ये जरूरी हो गया कि हम प्रदेश लेवल पे और देश लेवल पे इस तरह की हम आवाज उठाएं, बात रखें, शासन के समक्ष, प्रशासन के समक्ष बात रखें। इसलिए हम लोग 20 अगस्त को लखनऊ में इस तरह से वैचारिक लोग जो मोस्ट विचारधारा के जो बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों को, विचारों को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के निर्देश शिक्षित करो संगठित करो जो मानने वाले लोग हैं, उनको लेकर के हम लोग जो है मिल करके एक बैठक रख रहे हैं, एक मोस्ट महासम्मेलन कर रहे हैं, और उसमें हम कुछ पॉइंट सॉर्ट आउट करेंगे और सर्वसम्मति से, जिसको हम भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को देंगे, ज्ञापन देंगे। और ज्ञापन पे अगर हमारे विचार नहीं होगा तो टाइम भी देंगे कि महीने, 2 महीने, 3 महीने का टाइम, जो भी सहमति बनेगी वहां जो है 20 अगस्त को हम लोगों की जो सहमति बनेगी हम लोग टाइम देंगे। अगर उस पर सरकारें नहीं मानती हमारी बात को, हम लोग आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, प्रदेश स्तर पे और देश स्तर पे ये काम करेंगे। क्योंकि ये काम अब हमको लगता है कि हम ही लोगों को करना पड़ेगा, और इस तरह से ऐसे वैचारिक लोग हैं उनको आगे आना पड़ेगा। इन्हीं उद्देश्य से हम लखनऊ में 20 अगस्त को, आगामी 20 अगस्त को दारुल सफा में कार्यक्रम करने चल रहे हैं, मोस्ट महासम्मेलन। जी, मेरा अगला प्रश्न है कि SC ST ओबीसी के लिए तमाम संगठन है, राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं खास करके चर्चा करना चाहूंगा। बिहार में देखा जाए तो BIP है जो दावा करती है हम SC ST ओबीसी दलितों के लिए, मछुआरों के लिए कार्य करते हैं और उन अधिकारों को दिलाने का एक मतलब हम इसलिए राजनीतिक पार्टी बनाए। और उसी तरह का उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी है। क्या आप इन पार्टियों के कार्यकलाप से संतुष्ट हैं? वो अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं? देखिए, हम किसी पे कमेंट नहीं करना चाहते हैं, और आर्टिकल 19 में सबको अधिकार है संघ बनाने का और देश के लिए काम करने का, और अब खुद को जो है अपने आप को बेहतर करने का जो है सबके पास ऑप्शन है। तो हमको लगता है कि हमको जो क्षेत्र हमारी समस्या छूते हैं, या जो तमाम राजनीतिक दल तो तमाम बने हैं, लेकिन सामाजिक संगठन इस तरह से जो प्रदेश लेवल पे शोषित पीड़ितों के अन्याय अत्याचार के लिए आवाज उठाए, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा जागरूकता के लिए काम करे, और ओबीसी SC माइनॉरिटी को जोड़ने का, आपस में जो दुखिया भाई इनको जोड़ने का काम करे। मुझे लगा कि इस पे काम करने की जरूरत है। इस पे आवाज, जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे महापुरुष इतिहास के पन्नों में दफन कर दिए गए हैं, दबा दिए गए हैं सरकारों द्वारा, उनको उजागर करने के लिए, उनके कार्यप्रणाली को, उनके संघर्ष को आगे सामने लाने की जरूरत है, देश भारत के सामने लाने की जरूरत है। मुझे लगा कि इस पे हमको काम करना चाहिए, और हमको किसी कमेंट करने की ऐसी कोई जो है हमारी वो नहीं है, ना किसी से हमारी कोई प्रतियोगिता है। हमारा उद्देश्य है जो भी हम जितना कर सकते हैं हम लोग उतना करेंगे, बेहतर करेंगे, समाज के लिए जो समस्याएं हैं उसका समाधान करेंगे, उसके निराकरण की लड़ाई लड़ेंगे। जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो SC ST ओबीसी के महानायक हैं, जो उनके इतिहास के बारे में, जो दलित हैं SC ST ओबीसी, उनको बहुत जानकारी नहीं है, उनके वीरता की जानकारी नहीं है, उनकी महानता की जानकारी नहीं है। तो मोस्ट ऐसा क्या कार्य करेगा ताकि जन जन तक उनकी पूरी जीवनी और उनके जीवन से प्रेरित किया जा सके? देखिए, ऐसा है साथी, हमेशा इतिहास जो है
जो शासक वर्ग के पक्ष में लिखा जाता है, शासकों के इच्छा के अनुरूप होता है, लिखा न जाता है, और यही लिखा गया है। अभी तक जो हमारे महापुरुषों में, खास करके ओबीसी माइनॉरिटी के जो भी महापुरुष हैं, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा उनका संघर्ष रहा है, और साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन के क्षेत्र में और शोषण अत्याचार के विरुद्ध, और आप कह लीजिए जो है जो पाखंडवाद अंधविश्वास के खिलाफ बहुत बड़ा संघर्ष रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा संघर्ष रहा है, लेकिन उनको वो स्थान नहीं मिला है, वो महत्व उनको वो इतिहास में या समाज में, या आप कह लीजिए कि मौजूदा समय में उनको वो चीजें, वो जो उनका त्याग है, जो बलिदान है, चाहे ज्योतिबा फुले रहे हो, ऐसे लोगों का वो जो बलिदान त्याग है, उनका जो संघर्ष है, वो कहीं न कहीं से कमतर करके जो है दिखाया गया है, कमतर करके बताया गया है। उसको मोक्ष कल्याण संस्थान अपने बहुजन मोस्ट महापुरुषों का जो जो संघर्ष रहा है, उसको हम जो सच्चाई है उसको दिखाने का काम करेंगे, उसको बताने का काम करेंगे। उसको बताने के लिए क्योंकि तमाम चीजें नीतिगत होती है जो शासन द्वारा तय की जाती हैं, तो शासन पे भी हम दबाव बनाएंगे, भारत सरकार में भी दबाव बनाएंगे, उत्तर प्रदेश सरकार में भी दबाव बनाएंगे कि ऐसे महापुरुषों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, उनके संघर्षों को लोगों को बताया जाए, उनके जो त्याग बलिदान है उससे लोगों को जो है अवगत कराया जाए। मेरा अगला प्रश्न है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो पिलाएगा। तो मोस्ट जो है शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दे रहा है और उसका क्या प्लानिंग है फ्यूचर में? देखिए, हम खुद शिक्षक हैं, और मैं भी ये मानता हूँ, अगर मैं आज बोल रहा हूँ तो शिक्षा के नाते ही बोल रहा हूँ, शिक्षा के दम पे ही बोल रहा हूँ। और बाबा साहब ने जो फंडामेंटल राइट्स दिया हमको, उसके वजह से मैं बाबा साहब के फंडामेंटल राइट्स जो दिया हमको, उनके वजह से इस लायक मैं हुआ हूँ। नहीं तो एक मल्लाह का बेटा कहीं न कहीं जो है कुछ दूसरा काम कर रहा होता। लेकिन अगर हम देखा जाए ब्राह्मणी व्यवस्था में, अगर हम देखें जो ऋग्वैदिक व्यवस्था है, ब्राह्मण का काम ज्ञान देना है, तो हम भी ज्ञान देने का ही काम करते हैं। अगर ये ज्ञान देने का काम अगर हम कर रहे हैं, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से संभव हुआ है, अन्यथा ऐसा संभव नहीं था। और अगर हम इस लायक बने हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से अगर इस लायक बने हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम बाबा साहब के निर्देश, समाज को शिक्षित करो, संगठित करो, उस पर काम करें। और आपको खैर आप सुल्तानपुर कभी आइए, आपको हम दिखाएंगे कि हमारी 45 निःशुल्क पाठशालाएं जनपद सुल्तानपुर के अंदर चल रही हैं, एक जौनपुर में भी चल रही है। और हमारा प्रयास है कि जो हमारे लोग अंधविश्वास पे खर्च करते हैं, तमाम तरह से ऑर्केस्ट्रा पे, तमाम तरह से नशा गुटखा आदि व्यसनों दुर्व्यसनों पे खर्च करते हैं, वो पैसा बचा करके वो शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करें। और ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम अपने गांव में, अपने आसपास में बहुत तमाम अब लोग इंटर बीए कर चुके हैं, तमाम बहू बेटियां जो पढ़ी हुई हैं, तो अपने गांव में कम से कम जो गांव के बच्चे हैं, उनको 1 घंटे सुबह शाम आप जो है उनको बेसिक चीजें बताइए। क्योंकि हम लोग तो देखते हैं, कक्षा 9 तो देखते हैं कि बच्चे कक्षा 8 पास करके चले आते हैं, लेकिन उनको 20 तक पढ़ाना नहीं आता रहता है, कक्का किक्की एबीसीडी नहीं आती रहती है। ऐसे हालत में गुणनखंड ट्रांसलेशन कैसे कर पाएंगे, जबकि 9 से पढ़ाई गुणनखंड ट्रांसलेशन की शुरू हो जाती है। तो ऐसे हालात में थोड़ा सा इधर उधर कुछ दिन करते हैं, धीरे धीरे कोई बहाना बना करके पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ा जो है दुर्भाग्य है। तमाम 99% बच्चे ऐसी ही हालत में हमारे ओबीसी माइनॉरिटी के हैं, 1-2% बच्चे निकल पा रहे हैं। और देश भारत का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण किसी फैक्ट्री में नहीं होगा, ये जो है स्कूल कॉलेज में होता है। और स्कूल कॉलेज की हालत क्या है, आप भी उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं, आप देख रहे होंगे, जान रहे होंगे। तो हम बहुत ज्यादा दोष किसी दूसरे पे देने के बजाय हमको कुछ भी खुद भी प्रयास करना चाहिए कि जो पैसा हम लोग इधर उधर खर्च करते हैं, हमारे लोग वो पैसा जो है इकट्ठा करके गांव में निःशुल्क पाठशालाएं खुलवाएं। और इसी पाठशालाएं हम सुल्तानपुर में चलवा रहे हैं। प्रयास हमारा है कि उत्तर प्रदेश और देश भारत में ऐसी पाठशालाएं पिछड़े क्षेत्रों में हम चलवाएंगे। उन्हीं लोगों से हम सहयोग लेंगे और उन्हीं लोगों के लिए जो है वहाँ टीचर नियुक्त करवाएंगे, और वो टीचर जो है उन्हीं बच्चों को पढ़ाएगा। आप ये भी जानते हैं कि सबसे बड़ा दान शिक्षा दान है, शिक्षा से बड़ा दान कोई दान नहीं है। अगर किसी को दान ही करना है तो शिक्षा के लिए दान करे, बच्चों की पढ़ाई के लिए जो है खर्च करे। इसी उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं। आगे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस तरह का काम हम करना चाहते हैं, हमारे लोग काम करना चाहते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ काम करने के लिए
संकल्पित है, वो कह रहे हैं कि हम लोग भी इस पे काम करेंगे। बहुत सारे लोग राजनीतिक दलों से भी उपेक्षित हैं, बहुत सारे लोग तमाम जो काम करना चाहते हैं, वाकई जो काम करना चाहते हैं उनको अवसर नहीं मिल रहा है काम करने का, तो ऐसे लोगों को हम जोड़ेंगे और 20 अगस्त को सबको हम बुला रहे हैं, सबको जोड़ेंगे, सबको जो है इस तरह से काम करने के लिए और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करेंगे पूरे देश प्रदेश में, शिक्षा के क्षेत्र में। और चूंकि जैसे हमारे महापुरुषों ने कहा है कि जब तक सामाजिक एकता कायम नहीं होगी तब तक राजनीतिक एकता कायम नहीं हो सकती। तो पिछड़ों में, और जिसको हम लोग जो है मोस्ट कहते हैं, पिछड़ा ओबीसी एससी माइनॉरिटी, ये हाशिए पे है आज की डेट में राजनीतिक क्षेत्र में। तो इसके लिए भी जरूरी है कि आपस में तालमेल कायम करें, आपस में समन्वय, सहकारिता, सहयोग की भावना कायम करें, सामाजिक एकता कायम करें, तभी राजनीतिक एकता, तभी राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जी, बहुत मुफ्त का जो शिक्षा के बारे में जो कार्य है वो काबिले तारीफ है, और इसके लिए गुरुजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि समाज में एक परिवर्तन आएगा जो आप लोग कार्य कर रहे हैं। देखा गया है कि जो संगठन है, जो बहुत सारे उत्तर प्रदेश में जो मछुआ समाज के लिए या दलित एससी एसटी के लिए जो संगठन बना है, उस संगठन को अक्सर देखा गया वो मीटिंग करते हैं, फील्ड में निकलते नहीं है, और हर साल एक दो जयंती मना लेके और मतलब अपना जो काम वो समझते हैं कि मैं अच्छा समाज सेवा कर रहा हूँ। क्या लगता है ऐसे में समाज में कुछ परिवर्तन आएगा या ग्राउंड लेवल फील्ड में उतरना पड़ेगा, गांव गांव तक जाना पड़ेगा? और आपकी संस्था क्या ऐसे धरना प्रदर्शन और गांव गांव तक जाके लोगों को जागरूक करने का कार्य करेगी? संगठन का फ्यूचर क्या है? आपसे ज्यादा कुछ हम अपने मुंह से कहें तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। आप हमारी टाइमलाइन पे देखिए, आप फेसबुक टाइमलाइन देखिए, गांव में अभी 45-44 डिग्री तापमान चल रहा है, और आप देखेंगे व्हाट्सएप फेसबुक पे तमाम आपको न्यूज पड़ी मिलेगी जहां हम पसीने से भीगे हुए हैं, और हमारी टीम के लोग जो है पसीने से भीगे हुए हैं। हम लोग गांव गांव शिक्षा जागरूकता का काम कर रहे हैं। और रही बात है कि कौन क्या कर रहा है, हमको उस पे ज्यादा कमेंट करने की कोई ऐसी कोई आवश्यकता मैं नहीं समझ रहा हूँ। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम इसको बता रहे हैं कि हम काम करेंगे, बेहतर करेंगे, लोग जुड़ रहे हैं, और अदर जातियों के लोग भी जुड़ रहे हैं जो शोषित पीड़ित प्रताड़ित है। हमारे संगठन में आप देखिए, आप 20 तारीख को या आप 20 अगस्त को ही देखिएगा, या ऐसे भी आप हमारी कोई भी न्यूज उठा के देखिए, तो एक जात तक सीमित नहीं है। दुखिया दुखिया जो भी शोषित पीड़ित प्रताड़ित है सब उसमें शामिल है, सबका सहयोग है, सबके सहयोग से हम लोग कर रहे हैं, इस तरह काम कर पा रहे हैं, और निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। अभी हम लोग जो है लगातार मीटिंगें कर रहे हैं, ये हम अपने मुंह से नहीं कहना चाहते, आप लोग स्वयं देख सकते हैं हमारे टाइमलाइन को जो है, हमारे जो मोस्ट यूट्यूब चैनल है उस पर आप लोग देख सकते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा प्रोत्साहन है लोगों का, जो इस तरह से हम प्रेरित कर रहे हैं, तमाम वीडियो भी हमारी पड़ी हुई है, उसको देख सकते हैं आप लोग। जी, मेरा मतलब आखिरी प्रश्न है ये, वंचित समाज को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, बताइए इस बारे में। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि बिना संघर्ष के कुछ भी संभव नहीं है, और जब तक हमारे वंचित लोग जो वंचित है वो संघर्ष, कहीं ना कहीं संघर्ष उनके कमी रही है, और जब तक वो संघर्ष नहीं करेंगे तब तक वंचित रहेंगे, और जब तक हमारे लोग संघर्ष में पीछे रहेंगे तब तक पिछड़े रहेंगे। संघर्ष के लिए आगे आना होगा, बिना संघर्ष के कुछ भी संभव नहीं है। जब जब जिन 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 लोगों ने संघर्ष किया है, जिन्होंने जितना संघर्ष किया है उतना उन्होंने प्राप्त किया है, और जो वंचित हैं उनको संघर्ष करना पड़ेगा। उनके हिस्से की लड़ाई कोई दूसरा नहीं लड़ेगा, उनको स्वयं लड़ना पड़ेगा, उनको स्वयं लड़ करके अपने हक हुकूक की लड़ाई, अपने हक अधिकार को जो है प्राप्त करना पड़ेगा। कोई दूसरा नहीं लड़ेगा, कोई उनके साथ हो सकता है, लेकिन उनको लड़ने के लिए स्वयं आगे आना होगा। ये हमारी जो है अपील है हमारे वंचित समाज से, पिछड़े मोस्ट समाज से, कि अगर विधवा विलाप करने से बेहतर है कि उम्मीद के एक दीप जलाइए, आइए लड़ा जाए, आइए संघर्ष किया जाए, हक अधिकार के लिए संघर्ष किया जाए, और अपना हक अधिकार, अपने जो है खोया हुआ राजपाट आप कह सकते हैं, जो हमारी विरासत है उसको हम प्राप्त करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपने हमारे जी हमारी बात को आपने जो है जन तक पहुंचाने के जो है जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे श्यामलाल निषाद जी, गुरु जी, मुष्ट के संस्थापक थे। आप अभी ने आप इनसे जाना कि संगठन का उद्देश्य क्या है,
एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए आप किस तरह से बेहतर कार्य कर रहे हैं। और इसी सब के साथ बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अब ये कार्यक्रम को यही समाप्त